वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के समस्त भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग अपने घर पर ही रहकर विज्ञान के माध्यम से सुंदर सुयोग प्राप्त कर रहे हैं। गीता चिंतन की यात्रा, भगवान की कृपा से हम लोग भगवान का विश्वरूप दर्शन करने के पश्चात अर्जुन ने जो स्तुति की है, उन स्तुतियों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। चर्चा को प्रारंभ करें। जो परिपाटी चली है, आइए कुछ दिनों से पहले हम लोग इसका पाठ करें और उसके बाद फिर आगे की यात्रा खूब प्रेम से। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे
तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नारायण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग अर्जुन की स्तुति पर चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन ने पहले श्लोक में 36वें श्लोक में ये कहा कि प्रभु कि 3 प्रकार की वृत्तियां जगत में हैं, लेकिन मूल आप हैं। आप मूल रूप में हैं और 3 प्रकार की वृत्तियां वाले लोग होते हैं, जिनमें सुख की वृत्ति का उदय होता है, कभी कभी भय की वृत्ति का उदय होता है और समर्पण की वृत्ति का उदय होता है। तो उन्होंने कहा जो सज्जन लोग हैं, जगत उनकी वृत्ति के कारण परमात्मा की प्रकृति से परिष्यति प्रसन्न होते हैं और प्रेम करते हैं। दूसरा जो राक्षसी मनोवृत्ति वाले जो लोग हैं वो भयभीत होकर भागते हैं, और जो साधक जन हैं, भगवान के अनन्य उपासक लोग होते हैं, वे परमात्मा में समर्पण का भाव रखते हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। और दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आपको जानने के बाद, आपको समझने के बाद ऐसा कौन होगा जो आपको नमन नहीं करेगा, आपको नमस्कार नहीं करेगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, आपको जाने और आप में नतमस्तक न हो। कस्माच तेन नमेरन महात्मन, क्योंकि आप महिमावंत हैं और ब्रह्मा के भी आदि करता है आप। ये दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम ब्रह्म सदसत्तत् परम यत्। आप अक्षर तत्व है, सद असत से आप परे। अब 38वां जो श्लोक है इसका हम लोग पाठ कर चुके हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। त्वम आदिदेव पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता च वेद्यम असि च परम धाम अनंत रूप त्वया विश्वम ततम्। इसका अर्थ देखते हैं। तुम आदिदेव पुरुष पुराण, आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष है। पुरुष है और पुराण है। पुरुष अलग विशेषण कमर समझ लेना और पुराण अलग विशेषण। आप पुरुष है, आप पुराण है, अथवा आप पुराण है, आप पुरुष है। त्वम अस्यस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। निधान मतलब आश्रय। वेत्तासि वेद्यम असि, आप ही सबको जानने वाले हैं, वेत्तासि। और वेद्यम जानने योग्य भी आप है, आप जानते हैं और आपको ही जानना चाहिए। जब परम धाम, और आप परम धाम है, मोक्ष धाम है। और अनंत है, अनंत रूप है। अनंत रूप यहाँ संबोधन है। ये अनेक रूप धारण करने वाले प्रभु त्वया विश्वम ततम, त्वया मतलब आपके द्वारा सारा संसार, ततम मतलब व्याप्त है, मतलब आप ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। ये अर्जुन ने स्तुति में कही। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। अर्जुन कह रहे हैं कि तो आप आदिदेव हैं सरकार।
आदिदेव को थोड़ा समझना पड़ेगा। आदिदेव किसको कहते हैं, कैसे कहेंगे भगवान आदिदेव? देखिए, हम लोग अपने शरीर को देखें, आदि कहाँ है शरीर का? शरीर को छोड़ दीजिए, कान की आदि कहाँ है? जिह्वा का आदि कहाँ है? जिह्वा जो रस है, जिह्वा में जो रस का अनुभव होता है ना, वो रस क्या है? वो ज्ञान शक्ति है। आँख में जो रूप है वो क्या है? बोले वो ज्ञान की शक्ति है। कान में जो शब्द है वो ज्ञान की शक्ति है। अब आप थोड़ा सा समझना, वो शक्ति आई कहाँ से? वो शक्ति, वो जो आँख देदीप्यमान हो रहे हैं, दिव्य हो रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये शक्ति आई कहाँ से? याद रखना, शक्ति का जो स्रोत है वो अलग अलग नहीं है। मूल स्रोत एक है और अलग अलग नहीं माना जा सकता। शक्ति एक ही है, अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग शक्ति का रूप हो जाता है। मूल शक्ति का स्रोत तो वही है और वहीं से बिजली के तार फैले हैं। उसी शक्ति नेत्र में प्रवेश करे तो आंखें देखें, उसी शक्ति हाथ में प्रवेश करे, हाथ हिले, हाथ काम करे, और वही शक्ति नेत्र में प्रवेश करे, रोशनी कर दे, कान में प्रवेश करे, सुने, जिह्वा में प्रवेश करे, स्वाद ले। आप जरा सोचिएगा वो शक्ति क्या है? एक ही शक्ति है। इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव एक श्लोक बोला करते थे, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नश्चतुर्धा व्यवहार काले। बड़ा प्यारा मंत्र है। एक ही शक्ति है, किसका? बोले परमेश्वरस्य, भगवान का, लेकिन भिन्न चतुर्धा, वो चार प्रकार के कर दिए गए। कब? बोले व्यवहार काले, व्यवहार के लिए चार प्रकार के होते हैं। अच्छा भाई, वो चार प्रकार के कैसे कैसे होते हैं? पुरुषेषु विष्णु, जो पुरुष जाति है उनमें वो शक्ति विष्णु का रूप है। अच्छा, भोगे भवानी, जब भोग का समय आता है उस समय भवानी है उस शक्ति का नाम। समरेच दुर्गा, और समरांगण में जो है वो दुर्गा है, और प्रलय के समय आता है वो काली। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरेच दुर्गा प्रलये च काली। तो इसका मतलब है मूल शक्ति का स्रोत और आदि वही है। तो हम आदि देव, ये सब जो इंद्रियों के जो देवता है, विषयों के जो प्रकाशक है, इन सभी विषयों के प्रकाशक जो इंद्रियों में देदीप्यमान करने वाले इंद्रियों के देव है, उनके भी आदि है भगवान आदि देव। ये जो बात आई है शरीर में, इंद्रियों में, और आप सब जानते हैं शरीर तो एक पिंड है, शरीर को पिंड कहा गया है। और हमारे यहाँ कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इस पिंड का जो प्रकाशक है वही प्रकाशक आदि देव ब्रह्मांड का भी है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुम आदिदेव, आदिदेव शब्द को थोड़ा समझना, और आप समझ भी जाएंगे गीता के स्वाध्याय करने वाले लोग। 3 सूत्र आपको फिर याद दिलाता हूं, आपके मस्तिष्क में संस्कार बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ 3 तत्व माने गए ना, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। और कोई भी कार्य संपन्न करना हो, ये तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने पहले भी शायद उदाहरण दिया, मैं गीता का पुस्तक, इस गीता के पुस्तक में जो अक्षर हैं, जो श्लोक हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूं, तो इसमें 2 चीजें आ गई। पहले तो पुस्तक और मेरे नेत्र जो पढ़ने में काम आ रहे हैं, लेकिन एक तीसरा जो होगा
वो हम उसका कभी कभी समझ नहीं पाते, उसका नाम है कोई प्रकाश है। मतलब आंख भी ठीक हो, पुस्तक भी हो, लेकिन प्रकाश ना हो तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, समझ पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। तो इसको कैसे समझें? ये पुस्तक जो है एक तरह से पदार्थ है, और पदार्थ को हमारे यहाँ भूत कहा जाता है। तो हम लोग इस पुस्तक का नाम रख देते हैं अधिभूत। क्या नाम रखा? अधिभूत। अब हमारे नेत्र है अध्यात्म। अध्यात्म इंद्रियों को भी कहते हैं अध्यात्म। और देवता कौन है? बोले सूर्य। मतलब जितना भी प्रकाश है सूर्य के कारण है, तो उसका नाम है अधिदेव। तो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, इन तीनों के द्वारा क्या होता है? कोई कार्य संपन्न होता है। अब आप समझना, ये तो तीनों में अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म। यहां अर्जुन कहते हैं कि महाराज इन तीनों को जो प्रकाशित करता है, सूर्य को भी प्रकाश वही दे रहा है, भूतों में भी वही है, और हमारी इंद्रियों को शक्ति देने वाला भी वही है। ये मतलब है हमारा कार्य तो तीन से चल रहा है, लेकिन तीनों को शक्ति कौन दे रहा है? इंद्रियों का भी आदि, भूतों को भी धारण करने वाला आदि, और सूर्य का भी आदि। क्योंकि सूर्य को तो उसने ज्ञान दिया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, चौथे अध्याय में आप लोग सुन चुके हैं। इसका अर्थ है इन तीनों को ही प्रकाशित कर सकता है, उसका नाम है आदिदेव। मतलब सीधी सी बात है, अर्जुन कहना चाहते सरकार आपसे आदि कोई है ही नहीं, आप अनादि। मतलब आप ही आदि। आदि का अर्थ दूसरा हमारे आचार्यों ने कहा आपका कोई कारण नहीं है। मतलब जो भी होता है संसार में, आप पहले भी सुन चुके हैं, उसमें कार्य कारण संबंध रहता है। घड़ा भी बनता है तो कार्य कारण संबंध है, लेकिन परमात्मा में कोई कार्य कारण संबंध जाता ही नहीं। परमात्मा है, एक एग्जिस्टेंस, एक सत्ता, बस इतना ही है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कह चुके हैं भगवान, हम लोग सुन भी चुके हैं 9वें अध्याय में। मेरे से अतिरिक्त 9वें या 7वें में, हाँ 9वें में भी 7वें में भी, दोनों जगह वहाँ रसो अमप्सु कौनते वो भी बात आई। इसलिए भगवान को अर्जुन पहला स्तुति में बात कहते हैं, तुम आदिदेव, आप आदिदेव है। अब आगे कहते हैं त्वमादिदेव पुरुषः। अच्छा महाराज, जब आप आदिदेव भगवान को कह रहे हो, अर्जुन से मानो पूछा गया, अर्जुन अब बताओ वो आदिदेव रहने का कोई स्थान बताओ जरा, वो रहते कहाँ हैं? बोले वो कहाँ रहते? पुरुष। उनका अता पता बताओ जरा, हम खोजने जाएंगे, उनको मिलेंगे, वो कहाँ? तो पुरुष है। पुरुष शब्द के ऐसे दो अर्थ होते हैं। पहला तो अर्थ समझ लो, पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्ण होने के कारण वो पुरुष है, एक अर्थ। लेकिन हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ने, मधुसूदन सरस्वती जी ने जो अर्थ किया है, वो पुरुष शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ मेस्कुलिन फेमिनिन जेंडर वाला नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला पुरुष मत समझ लेना। यहाँ जो पुरुष शब्द का प्रयोग आया, पहली बात तो आप लोग इस भाव को निकाल दीजिएगा, कोई मेन है या मेल है या फीमेल है, ये तो आप हटा दीजिए मन से। पुरुष शब्दों को आप सुन लेंगे अभी। पुरुष शब्द का दूसरा अर्थ होता है पुरी शयनात्, पुरुषः, सबके हृदय में रहने वाला, शयन करने वाला, वो पुरुष। और शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं? पुरुष पुरी शयनात् पुरुषुष्येते। जैसे जो अलग अलग जैसे पुरी बनी हुई है ना, पुरी का मतलब जानते हैं नगर। अच्छा, हम लोग घूमने जाते हैं ना, ये दिल्ली नगर है, ये गुड़गांव नगर है, ये बनारस नगर है, ये मुंबई नगर है,
ऐसे ही एक नगर है, उस नगर का नाम है यह शरीर। उसका नाम क्या दिया जानते हैं? नवद्वारे पुरे। क्या बताया? नवद्वारे पुरे, ऐसा नगर जिसके 9 दरवाजे हों। ये भी एक पूरे एक नगर। मैं पुरुष शब्द का अर्थ कर रहा हूं। अच्छा भाई, नवद्वारे पुरे दे ही बोले क्या है? बोले जिसमें 9 छिद्र है। हमारे शरीर में 9 छिद्र है, जैसे 2 नेत्र द्वार, 2 कर्ण द्वार, 2 नासिका द्वार, 1 मुख द्वार, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। इस तरह से मिलाया जाए तो 9 द्वार हो जाते हैं, 9 दरवाजे होते हैं। तो इस शरीर में जो शरीर है, इस शरीर में एक पलंग तैयार किया। इस शरीर में ना कहूं तो इस नगर में एक बढ़िया सा पलंग तैयार हुआ है, पर्यंक बिछा रखा है। उस पलंग पर वे रहते हैं, उस पलंग पर वे रहते हैं। ध्यान से समझना बात को। मतलब पूरी इस नगर में एक सेज बना है, उसका नाम है हृदय। तो हृदय रूपी पलंग पे वो निवास करते हैं। 18वें अध्याय में इसलिए भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण जगह, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को भगवान कहते हैं जो ईश्वर है और संपूर्ण हृदय के देश में निवास करता है, पूर्व में निवास करता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? सबके घर में रहते हैं, सबके नगर। हमारा एक घर है, शरीर तो है, शरीर तो घर है, तो इसमें रहते हैं वो। इसके 9 दरवाजे, और किसी के कम दरवाजे हो तो उनका वही नगर है। तो इस नगर में वो रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ परमात्मा का यह एड्रेस है। देश काल दिश विदिशि हुमाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। भगवान ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। आप लोग पहले बात तो स्पष्ट समझ लो। भगवान ने अनंत रूप धारण किया है, लेकिन अपने लिए कहीं घर बनाया ही नहीं। भगवान से पूछा, महाराज आपका एड्रेस बताइए जरा, कहाँ रहते हैं? बोले बता दो। कहाँ? बोले पुरुष सबके हृदय में मैं रहता हूँ। कहते एक साथ रहता हूँ, क्योंकि भगवान को हम देख चुके हैं ना। परसों हम लोग क्या कहते हैं? अनंत। भगवान अनंत है। अनंत है तो अनेक रूपों में आ गए। अनंत रूपो अनंत स्त्रीर जितमन्योर भयाप, विष्णु सहस्त्र नाम। अनेक रूप वाले हो गए। अनेक मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता। जितने भी जो कुछ दिखाई दे रहे वो सब भगवान के रूप। इसलिए हम लोग बोल चुके अनंत देवेश जगन। सबके हृदय में वो निवास करते हैं। मच्छर के हृदय में भी रहते हैं, चींटी के हृदय में भी रहते हैं, यहाँ तक कि जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो कण कण में रहते हैं। वो सहस्त्र शीर्षा जो पुरुष है वो सर्वत्र परमात्मा वो व्याप्त है, इसलिए उनका नाम है पुरुष। सब में रहने के कारण। इसका मतलब है कोई जड़ नहीं है, सब परमात्मा है। ये बात है। इसलिए त्वमादिदेव पुरुष, सबके नगर में रहने के कारण, नगर भी शरीर में। और आगे कहते पुराण, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? जो भागवत जी का भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये पुराण की बात आती है ना, ये पुराण शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। हाँ, देखो पुराण शब्द संस्कृत में तो बनता है पुरा शब्द से। पुरा शब्द का अर्थ पहले, और उसमें युवोर ना को एक पाणिनि जी का सूत्र है, युच प्रत्यय होता है। पुराण में युच प्रत्यय होता है, और युवोर नाको से युच का अन हो जाता है, तो इससे क्या बन जाता है? पुराण। देखिए पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? पुरा अपि नवा भवति, नवा इव, मतलब आदि देव होने पर भी पुरा, मतलब
पुरुष होने पर भी नया नया मालूम पड़ता है। नित्य नूतन, पहले भी नया है, आज भी नया है और सर्वदा वो नया रहेगा। चिर सुंदर, चिर सुकुमार। पुराण माने बुढ़ा नहीं है, हाँ, ये बात ध्यान देना, वृद्ध नहीं है। परमात्मा नित्य नूतन। मुझे एक श्लोक बहुत प्यारा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। एक कृष्णाष्टक है, बहुत प्यारा स्तोत्र है उनका। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम, उस स्तोत्र का 5वां श्लोक, उसमें क्या कहते हैं? भुवो भरावतारकम भवाब्दि कर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। देखिए क्या प्यारा मंत्र है। वो कहते हैं भुवो भरावतारक, संसार के भार को हरण करने वाले, भवाब्दि कर्णधारकम, संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाले, यशोमति किशोरकम, यशोदा के बेटे हैं, नमामि चित्तचोरकम, हम वो चित्त को चुराने वाले को नमन करते हैं। बोले और कोई विशेषता? बोले दृगंत कांत भंगिनम। अरे महाराज, दृगंत कांत भंगिनम, दृगंत मतलब अपनी दिशाओं के, अपने नेत्रों के प्रेम से सबको आह्लादित करने वाले, सदा सदा लिसंगिनम, सदा सखियों के साथ, सखाओं के साथ आनंदित रहने वाले। और अंतिम पंक्ति जो आई है ना, गजब है। दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण नंद संभवम। ये लाना था मुझे। दिने दिने नवम नवम, श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले दिने दिने, प्रत्येक समय में नवम नवम, नया नया स्वरूप मिलता है, नया नया स्वाद मिलता है, नया नया रूप लगता है। मेरे ठाकुर जी कल से आज अच्छे लगे हैं। इसलिए याद रखना, ये कभी मत कहना हमारे भगवान कल के बहुत अच्छे थे। अरे आज और अच्छा श्रृंगार बना उनका, कल से आज और अच्छे हैं। हाँ, क्या कहना, ये है पुराण। और जो भाव ये देते हैं यहाँ, और उसी वही भाव शंकराचार्य भगवान अपने शंकर भाष्य में क्या देते हैं? पुराण 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 चिरंतन सदा भव। बहुत प्यारा मंत्र है, चिरंतन है। चिरंतन मतलब जो होता है जहां काल का प्रभाव न हो। हालांकि देखा जाए तो आप हम में भी काल का कोई प्रभाव नहीं, हम लोग मान लेते हैं। देखिए, हमें जन्म का, मृत्यु का, बढ़ने का, बूढ़े होने का कोई अनुभव तो है नहीं। देखिए, काल का प्रभाव 4 जगह होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। 4 जगह का 4 जगह काल का, जन्म, मृत्यु, विकास और अभाव। अब आप में चारों है कि नहीं, तो आप भी पुराण हो सकते हैं उसके होने के कारण। देखो, पहला है जन्म। जन्म का अनुभव है क्या? जन्म का अनुभव नहीं है, किसी को नहीं है। तो अब 4 जगह जहां काल का प्रभाव न, मृत्यु, उसका भी कोई प्रभाव नहीं। तो प्रभाव मतलब अनुभव नहीं है, न जन्म का अनुभव है न उसका अनुभव है। तीसरी बात, विकास। हमें अपने बढ़ने का अनुभव है। हम कौन से समय, किस सन में, कितने तारीख को वृद्धा बाल्यावस्था से युवावस्था में गए, किस तारीख को हमारे बाल पके। आप कभी सोचिएगा इस विषय में। हमारा जो परिवर्तन है, इसका अनुभव भी हमको नहीं होता है। बाकी सब अनुभव कर सकते हैं। हमारा विवाह का वर्षगांठ है, हमारा जन्मदिन, लोग कहते हैं ठीक है, विवाह का वर्षगांठ आपको मालूम है, मैट्रिक कब पास किया आपको मालूम है, जॉब कब लगा ये मालूम है। लेकिन आप जरा सोचिए, हम बूढ़े कब हुए, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब विकास का अनुभव नहीं है, जन्म का अनुभव नहीं है, विकास का अनुभव नहीं है, और चौथी बात कहते हैं अभाव का भी अनुभव नहीं है। अभाव का अनुभव है क्या आपको? नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। आपको अपना भाव है, इसलिए गहरी नींद में, सुसुप्ति में कुछ भी नहीं होता है तो भी आप उठकर क्या कहते हैं? आनंद से सोया, मजा आया। इसका मतलब आपका अभाव वहां भी नहीं है। इसलिए यहां क्या कहा गया? परमात्मा नित्य नूतन है, पुराण शब्द का। और दूसरा अर्थ किया जगत गुरु शंकराचार्य, चिरंतन मतलब सदा अप्रभावी है। काल का प्रभाव वहां नहीं है। काल का प्रभाव नहीं है तो मतलब क्या हुआ? न जन्म का प्रभाव है, न मृत्यु का प्रभाव है, न विकास का प्रभाव है, और ना तो अभाव का है। ये चारों वहां न होने के कारण परमात्मा पुराण है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण। आगे अर्जुन क्या कहते? त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। निधान शब्द का मतलब होता है, एक अर्थ होता है आश्रय। आप ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, संसार के आश्रय। एक पहला तो आपसे बात स्पष्ट कर दूं, दुनिया कहाँ रहती है? तो भी आप सोचिएगा, दुनिया दुनिया में नहीं रह सकती है, जगत जगत में नहीं रह सकता है। जगत को कोई आश्रय चाहिए। इस श्लोक में जरा आप देखिएगा, बड़ा प्यारा लगेगा आपको। पहले अर्जुन ने बताया कि आप आदिदेव है, फिर क्या कहा? आप पुरुष है, सब में रहते हैं। फिर बताया नित्य नूतन है, पुराण है, चिरंतन है। अब कहते इतना ही नहीं, आप सृष्टि के कर्ता भी है, आप निर्वाहक भी है, और आप निधान भी है। ये बहुत प्यारा सूत्र है या निधान शब्द है। हमारे दादा गुरु बहुत बढ़िया बात कर। निधान शब्द का अर्थ वो कहते खजाना, खजाने। कैसे खजाने? निधान शब्द को खजाना अर्थ का किया। कैसे? उदाहरण, जैसे जेवर पहनते हैं, उन जेवरों को हम लोग तिजोरी में रखते हैं। अब हम लोग इसको ये समझ लीजिएगा, संपूर्ण विश्व क्या है? आभूषण है। विश्व का जो रूप है, विश्व रूप की चर्चा हो रही है ना, ये जो विश्व का जो रूप है ये आभूषण है। इनको रखने की जगह क्या है? कहाँ है भाई? कौन सी जगह है? कहा कि लॉकर कौन सा है इनको रखने का? जैसे आभूषण बनवाते हैं, कंगन बना, हार बना, कुंडल बना, डिजाइन बदल दी हमने, और सुवर्ण क्या हुआ? गल गया, गलने के बाद गड़ गया, गड़ा दिया गया। अब उसके बाद जो जेवर है, अब जेवर का खजाना क्या है भाई? इसको आप थोड़ा सा पकड़ लेना। जेवर को यदि आप मूल रूप से देखें, जेवर का जो खजाना है वो स्वर्ण है, गोल्ड है। ऐसे ही ये सारी दुनिया जो दिख रही है, गलने के बाद, गड़ने के बाद, और किसमें है? बोले उसी में। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा गड़ा, गला, और कहाँ रहा? बोले मिट्टी में। उसी का नाम है निधान। अर्जुन कहते यही तुम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो सीधी सी बात है, जगत जगत में नहीं है, जगत परमात्मा में। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज अपने भाष्य में बहुत बढ़िया बात कहते हैं, और पकड़ने जैसा भाष्य है। क्या लिखते हैं? निधीयते त्वयि विश्वम इति त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम विश्वस्य शरीरभूतस्य आत्मतया परम आधारभूत त्वम एव इत्यर्थ। क्या मतलब हुआ? बोले निधान शब्द को उन्होंने कहते हैं, परम विश्वस्य निधानम क्या है? बोले विश्वस्य शरीरभूतस्य, ये जो शरीर है ना, ये विश्व है, हमारा शरीर। बोले उस शरीर भूत में जो आधार क्या है? बोले आत्मतया। बोले आत्म तत्व ही तो आधार है। तो इसलिए संपूर्ण शरीर का जो आत्मा है वो आप हैं। तो आप होने के कारण आप आधार है, आप निधान है।
मैं आपसे पूछूं, शरीर है, जन्म हुआ, पालन हुआ, लय हुआ, मर गया। तो इसका आधार कौन बना? इसका उदाहरण से समझना। स्वप्न आपने देखा, स्वप्न का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इतना आप लोग वेदांत तो चिंतन करते ही हैं। स्वप्न का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का सक्रिय स्थान कहाँ है? अब स्वप्न का लय स्थान कहाँ है? अच्छा, उत्पत्ति स्थान अलग हो सकता है क्या? और सक्रिय स्थान अलग होगा, लय स्थान अलग होगा? तो शंकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं आत्मत्वेन निधानम। इसका अर्थ समझ लेना, आत्मा रूप से जो भगवत तत्व है वही सबका निधान होने के कारण परमात्मा सबकी आत्मा है। तो इसलिए त्वमस्य विश्वस्य शरीरस्य निधानम। आप में ही सपना प्रकट हुआ, आप में ही सपना चलता है और आप में ही सपना का लय होता है। भाई वेदांत में तो यही है, सपना है, रस्सी है, सर्प है ना। तो और एक बात कहूं, अच्छा सर्प का उत्पन्न कहां से हुआ? कहां से हुआ सर्प का उत्पन्न? रस्सी से। अच्छा, सर्प इस समय कहां है? तो रस्सी में है। अच्छा, उस सर्प का लय कहां हुआ? कहां गया सर्प? जब आपको मालूम पड़ गया कि रस्सी है, सर्प कहां चला गया? बोले लय, रस्सी में। मैं एक बात कहूं, इसीलिए वेदांत का एक गजब का सिद्धांत है, वो पकड़ लेना। चाहे भ्रम हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे मिथ्या हो, वो भी बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकता है। वो अधिष्ठान तत्व ही भगवान है। जगत भी परमात्मा है। जगत है ही नहीं। वेदांत तो कहता है तीनों कालों में नहीं है, परमात्मा ही है। इसलिए बहुत बड़े कवि हुए, उनका आप लोग सुनते होंगे, जयदेव, कृष्ण भक्ति के बड़े दिव्य महापुरुष विभूति। वो क्या कहते हैं? हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। अरे भाई, जिसको जगत कहते हो उसी ब्रह्म में दिखाई देने वाला तत्व है। इसलिए ब्रह्म ही जगत के रूप में, और जगत तो भ्रमबस दिखाई देता है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, भिन्न नहीं है। और नीचे वाली पंक्ति, इति यस्य मति परमार्थ गति, जिसकी ऐसी मति है वही परमार्थ गति को पाता है। सनरो भवसागर मुद्धरति, वो नर भवसागर को पार कर जाता है। इसलिए भगवान ही सबके आश्रय स्थल है, ये अर्जुन कहते हैं। आगे बहुत बढ़िया बात कही, बड़ा मनन करने श्लोक होते हैं सब। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि शब्द व्याकरण की दृष्टि से बड़ा प्यारा शब्द है। विद धातु, विद ज्ञाने धातु है, उससे त्रिच प्रत्यय होता है तो वेत्तासि शब्द बनता है। मतलब जानने वाले। कौन है? जगत को जानने वाले आप हैं। वेद्यम, वेद्यम शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो जाना जाता है वो, मतलब जानने वाले भी आप हैं और जानना जाने वाले भी आप हैं। एक बात आप बहुत ध्यान से समझना, हमारा जो वैदिक चिंतन है ना, ये बड़ा दिव्य चिंतन है। हम लोग इनकी गहराई में उतरने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग तो केवल मनोरंजन जहां हो उसमें आनंद लेना चाहते, नाचो गाओ बस। थोड़ा सा चिंतन करिएगा। हमारा जो वैदिक चिंतन है, इस वैदिक चिंतन के अतिरिक्त अन्यत्र, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां जो ईश्वर होता है वो जानने वाला तो होता है, तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि ये जानने वाला है। पर जाना जाने वाला जो विश्व है वो क्या कहते हैं? उससे अलग है, निराला है। अन्य मजहब, जो मजहबी ईश्वर है ना, वो कैसा है?
और दुनिया बनाने वाला तो होता है और उसको उसके अनुयायी लोग मानते भी है, उन्होंने दुनिया बनाया, पर उसको दुनिया के रूप में नहीं मान सकते हो। जानने वाला तो मानते हैं, पर जाने जाने वाली जो दुनिया है उसको ईश्वर का रूप सभी मजहब नहीं मानते। हमारा गीता का चिंतन जरा देखिए, ये वैदिक चिंतन जरा देखिए। इसलिए वेदांत सम्राट है महाराज, ऐसा चिंतन है। वो क्या कहते हैं? परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, आप लोगों को लगता होगा बीच में कौन सा शब्द आपने घुसेड़ दिया, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। आप लोगों को मैं समझा चुका हूं पहले भी, फिर आपको दोहराता हूं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, जब हम देखते हैं तो देखने के बाद एक प्रश्न मन में आता है। आप ध्यान से सुनना, किसने बनाया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये मिट्टी का घड़ा बना किससे? अच्छा, तो किसने बनाया? तो ये भाव आया, बना किससे? तो किससे बना? तो कहते हैं कि मिट्टी से बना। उसको हमारे संस्कृत में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उपादान कारण, मेटेरियल कॉज। और किसने बनाया? तो कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण। अब आप थोड़ा देखना, मिट्टी से कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी का घड़ा बनाया। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, केवल मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन पाएगी, बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा बना नहीं सकता। ये तो आप मान गए इस बात को। किंतु जो संपूर्ण विश्व का जो उपादान कारण क्या है और संपूर्ण विश्व का निमित्त का कारण क्या है, इसको हमारा वेदांत कहता है संपूर्ण जो विश्व है उसका उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी ऐसा तत्व है, वो परमात्मा ही है। ये मूल बात आप समझ लीजिएगा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ था व्यापक। व्यापक कैसा व्यापक हुआ? वो मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है, कोई मटेरियल अलग से नहीं है। फिर तो यदि आप ये कहेंगे मटेरियल अलग से तैयार हुआ तो फिर तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगा, कार्य कारण संबंध आ जाएगा वहां। और मैं पहले बोल चुका हूं, अनादि है तो इसका मतलब कार्य कारण संबंध से परे है। इसलिए दो चीजें और समझ लीजिएगा, एक शब्द आता है चर और एक शब्द आता है अचर। चर मतलब होता है चलने वाली चीजें, जैसे मनुष्य है, पशु है, चींटी है, पक्षी है, मकोड़ा है, कीड़ा है, ये सब चर है। अचर क्या है? पहाड़ है, पर्वत है, धरती है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब अचर। इसका मतलब क्या हुआ? जब इस बात को जान लिया जाएगा, वही मिट्टी है, वही कुम्हार है, वही पेड़ पौधे हैं, वही बनने वाला है, तो क्या स्थिति आएगी? वो स्थिति ये आएगी, आपको ध्यान करने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुली आंखों से आपको ईश्वर दिखाई देगा। लेकिन उस स्तर तक पहुंचिए, फिर आपको परमात्मा को पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए प्रयास नहीं करना होगा। हम लोग इसी लालच में रहते हैं, हे भगवान वैकुंठ पहुंचा दो। गीता कहती कहां मरने के बाद, जीते जी पालो। कुंठा रहित हो गए तो वैकुंठ आ गए। खुली आंखों से ईश्वर दिखता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। इसलिए मैं फिर आप लोगों से कहूं, बुरा मत मानना, गीता पढ़ रहे हैं समझने के लिए पढ़िएगा, पुण्य पाने के लिए मत पढ़िएगा।
आपकी व्यापक सोच होनी चाहिए। हम लोग गीता सुन रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, हम जीवन में उतारें, पुण्य के लालच में नहीं, समझना है। तो इसका मतलब है वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम। वेत्ता भी वही है, वेद्य भी वही है। जहां जहां डोलूं सोई सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सोई सोई मेरी पूजा। गीता का ज्ञान जंगल में भेजने वाला ज्ञान नहीं है, गुफा में कैद करने के लिए गीता का ज्ञान नहीं है। हम व्यवहार में जिससे बोलते हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप है, जिसके साथ मिलकर हंसते हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप है, छूने वाला भी परमात्मा है, जो छुआ जाता है वो भी परमात्मा है। इसलिए मैंने एक बार चिंतन में कहा था, आपसे निवेदन किया था, किसी से मिलते हैं तो कहते राम राम, मेरा वाला राम, तेरे वाले राम को प्रणाम करते हैं। भेद कहाँ है? यहाँ भी राम बसा है, वहाँ भी राम बसा है। इसलिए एक भजन आता है ना, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अर्जुन कहते हैं वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम। एक शब्द आया परम धाम। भगवान कौन है? परम धाम है। परम धाम के विषय में तो इसकी व्याख्या 15वें अध्याय में भगवान करते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। देखो भाई, जहां पहुंचने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता उसका नाम है परम धाम। इसको हमारे वेदांत के चिंतक कहते हैं। इसको यूं समझ लो, मैं इसका उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, यथा नदी नाम बहवोगा उसकी भी चर्चा में। जैसे गंगा जी बहते हुए समुद्र में गई, तो गंगा जी परम धाम कहाँ है? बोले समुद्र, सागर है। तो सागर में पहुंचने का अर्थ हुआ गंगा जी ने अपना नाम अपना रूप सब विसर्जित कर दिया। अब वहां कोई गंगा जल नहीं, समुद्र है। वेदांत है। लेकिन भक्ति के आचार्य बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, भगवान परम धाम है, मतलब साधक की अंतिम गति परमात्मा है, उससे श्रेष्ठतम गति नहीं हो सकती। जैसे भटका हुआ आदमी, आप सोचिएगा जरा, कोई व्यक्ति घर से बाहर हो ना, कहीं भटक रहा हो और परेशानी में भी हो, उसको क्या लगता है? कब जाऊं, घर पहुंचूं, परिवार के साथ रहूं, एक लगता है भाव। अनुभवी लोग तो हैं ही हम। अभी तो ठाकुर जी ने परिवार के साथ बिठाया है, नहीं तो कई कई महीने ऐसे बीतते हैं कथाओं की यात्रा में। वो भी आनंद है, पूरा विश्व ही परिवार एक तरह से, जब वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि यहाँ तक है नहीं, हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, सीमित बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। तो मूल बात है, जब व्यक्ति भटकता है, इधर उधर जाता है, लगता है कब मैं परिवार के पास जाऊं, घर पहुंचूं। सज्जनों, तो हम सबका घर भगवान के श्री चरण है। हम खूब भटक चुके हैं, 84 लाख योनियों में भटकते 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 अब बहुत प्रवास कर लिया है। अप्रवासी होना। मैं अप्रवासी शब्द का जब प्रयोग करता हूँ, हमारे आदरणीय चंदा कासट जी बैठी हैं, इनके ससुर जी अमरचंद कासट जी, इतना स्नेह, 5 या 6 भागवत उन्होंने हमसे करवाई, सुनी। वो हमको जब भी मिलते थे पुत्र की तरह स्नेह रखते थे, लेकिन कहते थे शास्त्री जी प्रभु से प्रार्थना कर दो, अब प्रवास नहीं मिले, अब अप्रवासी बने, ये बात कहा करते थे। तो कहने का अर्थ है, जब तक प्रभु के चरण शरण का आश्रय नहीं मिलता, हम प्रवासी, अप्रवासी नहीं। और कहते हैं त्वया तत्वं विश्व, और कहते हैं हे अनंत रूप त्वया ततम। इसका अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा, वेत्ता से। और परम धाम, परम धाम मतलब मुक्ति पद, मुक्ति पद मतलब साधकों की अंतिम गति, ये परम धाम, भगवत धाम, प्रभु के श्री चरण।
अब अर्जुन कहते हैं महाराज, हे अनंत रूप त्वया ततम विश्वम, विश्वम तया त्वया ततम। अनंत रूप, प्रभु आप कितने रूप है आपके? बोले अनंत रूप। विराट रूप से प्रकट होने वाले प्रत्येक जो रूप है आपके, सबके सब अनंत है। क्योंकि अनंत से अनंत ही प्रकट होता है, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। जैसे कहा जाए एक पूर्ण स्त्री है, पूर्ण स्त्री से कोई प्रकट होता है, उसके गर्भ में कोई पूर्ण ही तो प्रकट होगा। एक स्त्री एक किसी पुरुष को अथवा स्त्री को प्रकट, पूर्ण को प्रकट करेगी। ऐसे परमात्मा के द्वारा जो प्रकट होगा वो पूर्ण ही होगा, अनंत से जो प्रकट होगा अनंत होगा। इसलिए विश्व क्या है? अनंत रूप। तो हर तरफ आपके अनंत रूप दिखाई देते हैं, अलग अलग फॉर्म भले दिखाई देते हैं, लेकिन प्रत्येक फॉर्म जो है वो अनंत है। त्वया ततम, हे भगवान, ये जो विश्व है ना, ये आपसे व्याप्त है, ये जगत आपसे व्याप्त है। ततम शब्द का अर्थ है व्याप्त। मतलब सीधी सी बात है, ऐसा कोई कण नहीं जिस कण में भगवान न हो, और ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में परमात्मा न हो। ये दोनों बातें पकड़ लेना। बिना परमात्मा के एक कण नहीं है और बिना भगवान के एक क्षण नहीं है। हर क्षण में वह है, हर कण में वह है। इसलिए भगवान बोल चुके, 9वें अध्याय में हम देख भी चुके, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते अर्जुन, मेरे द्वारा ही व्याप्त हो रहा है, मैं हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है। मया ततमिदं। सज्जनों, ये अर्जुन का भाव है, अनंत रूप, ये विश्व आपसे व्याप्त है। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। ये श्लोक का अर्थ हुआ। कभी कभी इन श्लोकों को देख के ऐसा लगता है, आप गंभीरता में जाके चिंतन करिए, गुनगुनाइए इन श्लोकों को। इसलिए हम लोग रोज पाठ कर रहे हैं। अभी ऐसा लगता है कि अर्जुन इन स्तुतियों के माध्यम से मेरे प्रभु से बातें कर रहा है, कन्हैया के सामने बतिया रहा है। सामने कन्हैया बैठे होंगे और कन्हैया अर्जुन बातें कर रहे हैं। क्या भाव है इनमें! तो ये भाव। आइए एक श्लोक और, जहाँ तक कोई बात नहीं, अर्थ तो समझ ही जाएंगे। अब 39वां श्लोक पाठ करते हैं पहले। अच्छा, इस श्लोक में क्या भाव आया? 38वें श्लोक में ये भाव आया कि आप ऐसे दिव्य अनंत रूप है। अनंत रूप, बोले अनंत रूप में हमारा एक दो रूप तो बता ही दो, दो चार रूप हम भी समझ लें। बोले उदाहरण के रूप में एक दो रूप बता देते हैं, ऐसे तो अनंत रूप है। मुख्य कोई रूप? बोले हाँ, वो सुन लो। अब ये भी सुन लीजिए आप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। मेरे प्रेमियों, इतने प्यारे मंत्र हैं न। कभी कभी एकांत में बैठकर एकदम ऐसा लगे कन्हैया सामने बैठे और मैं उनको सुना रहा हूँ और मेरी बातें सुन रहा है। आप अनुभव कर रहे ना इस भाव से, क्योंकि ठाकुर जी भाव नाम है, तो इस भाव से गाइएगा इन श्लोकों को, निश्चित रूप से आपको अनुभूति में आएगा। क्या कहते हैं इस श्लोक का अर्थ तो आप समझ जाएंगे। अलग अलग स्वरूप परमात्मा के कौन कौन से हैं, क्या क्या है। कहते हैं त्वम, आप वायु, आप वायु हैं। और कहते हैं यमः,
आप यम है, शासन करने वाले हैं, आप अग्नि हैं, आप वरुण हैं, जल के देवता, आप शशांक हैं मतलब चंद्रमा हैं, प्रजापति। देखो प्रजापति में दो अर्थ लिखा है, लेकिन मुझे जो जयदयाल गोविंदका जी ने भी अर्थ किया और कई ग्रंथों में कई आचार्यों ने टीका में लिखा ब्रह्म, प्रजापति अर्थ ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं दक्ष प्रजापति, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो शशांक मतलब चंद्रमा, प्रजापति च मतलब और प्रपितामह, प्रपितामह मतलब परदादा। अभी आप सुनेंगे इसकी, आज नहीं हो तो फिर इसका अर्थ आपको बड़ा मजेदार लगेगा। पिता कौन है, दादा कौन है हमारा, और परदादा कौन है। और भगवान को कह दिया कन्हैया को आप तो परदादा हो, हमारा परदादा है का ना। प्रपितामह का अर्थ था परदादा। ते सहस्र कृत्वा, ते मतलब आपको, सहस्र कृत्वा मतलब 1000 बार, नमः नमः नमो नमः, 1000 बार आपको नमन है। अस्तु नमन हो, ते मतलब आपको पुनः भूय, भूय मतलब फिर भी पुनः बार बार नमो नमः, फिर बार बार आपको नमस्कार नमस्कार है। या अर्जुन यहाँ भाव दे रहे हैं। देखो भाई एक बड़ा प्यारा है भाव है, दे रूं, और इसकी व्याख्या हम लोग बाद में कल करेंगे। भगवान को परदादा कहा जा गया है, प्रपितामह, और केवल प्रपितामह नहीं, कहते पिता प्रजापति भी आप है। हमारे यहाँ हमारे आज के चिंतन में इस श्लोक में इतनी बात पकड़ लीजिएगा, बाकी कल संक्षेप में इसका चिंतन करेंगे। हमारे पिता कौन है, छगनलाल मगनलाल मत समझ लेना। हमारे पिता शास्त्रीय आधार पर है मनु, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मनु क्यों कहा है, हमें क्या कहा जाता है, मानव। ठीक है, हम मानव होने के कारण हमारे पिता है मनु, ये तो आप समझ गए होंगे। इसलिए जो लोग श्राद्ध करते हैं ना, वो श्राद्ध में मनु को तर्पण दिया जाता है। मनो तृप्यताम तृप्यताम शतरूपा तृप्यंता, शतरूपा को, वो हमारी माँ है। अच्छा हो गए, मनु हो गए पिता, इसलिए मानव। अच्छा फिर हमारे दादा कौन हो गए, मनु के बाप हमारे हो गए दादा। मनु के बाप कौन हो गए, ब्रह्मा जी। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के बाप कौन हो गए, भगवान, इसलिए भगवान कौन हो गए, परदादा। यहाँ कहते प्रपितामह, कन्हैया को आज से परदादा कहो। अब तो कहते हैं भगवान आप परदादा हो, आप वायु हैं, आप यम है, आप अग्नि है, आप वरुण है, आप चंद्रमा है, आप प्रजापति हैं, आप ब्रह्मा है, प्रजापति मतलब ब्रह्मा, आप प्रपितामह है, आप दादा परदादा है। ते सहस्त्र कृत्वा, आपको 1000 बार नमस्कार हो, और फिर बार बार आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक बताया, इसकी आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम दे रहे हैं, कल पुनः मिलेंगे। तो आज की चर्चा को विराम करें, और हम लोग अभी पहले ओमकार का